इस वीडियो में मैं बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं प्रोजेक्ट चालू करने से पहले कैसे पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ, उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसके पीछे मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, वो पर्टिकुलर पिक्चर सिलेक्ट करने के पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो पिक्चर को मैं कौन से अलग अलग पैरामीटर के साथ ऑब्जर्व करता हूँ। ऐसे बहुत सारे इनपुट्स है जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आपको उससे बहुत कुछ सीख मिले और आप आपके आर्टवर्क में भी वो अप्लाई कर सकते हो। सो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। सो पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे किंगफिशर प्रोजेक्ट के बारे में। जब भी कोई मैं एनिमल नहीं तो बर्ड सिलेक्ट करता हूँ तो उसके पीछे मेरा थॉट ये रहता है कि वो पर्टिकुलर एनिमल नहीं तो जो बर्ड है उसकी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कैसे कलर्स है, वो बर्ड का नहीं तो एनिमल का क्या एटीट्यूड है, किस तरीके से वो की जिंदगी बिताता है। सो ऐसे मैं पैरामीटर्स लाने की कोशिश करता हूँ। तो किंगफिशर बर्ड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली ये बर्ड जो है वो बहुत सुंदर दिखता है। उसमें जो कलर्स है, ब्लू के बहुत सारे शेड्स होते हैं, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत यूनिक है। अगर आप उसके बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो जापान में जो शिंगानजेन बुलेट ट्रेन है को डिज़ाइन करने में भी किंगफिशर बर्ड से बहुत सारे इनपुट्स लिए गए हैं। आप उसकी इंफॉर्मेशन जस्ट गूगल करो। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, बट ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो इस बर्ड के हैं। बट स्पेसिफिकली एक जो फीचर है जो ये बर्ड का नाम डिफाइन करता है वो है किंग ऑफ फिशिंग। यस, ये बर्ड जो है वो पानी के अंदर जाके फिश को पकड़ता है और यही इसकी एक यूनिक फीचर है। सो मैं चाहता था कि ये जो स्पेसिफिक फीचर है वो मेरे पिक्चर में मैं ला सकूं और इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर जो पिक्चर है वो मैंने सिलेक्ट किया। ये पिक्चर का जो फोटोग्राफर है एलन मॉर्ली, आई वुड लाइक टू थैंक हिम टू क्लिक सच ए नाइस फोटो। इस फोटो के बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी बात करेंगे। But seriously, Alan Morley sir, you did fantastic job. Try to contact him on Facebook और अलग सोशल मीडिया से आए, बट उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। बट फ्यूचर में मैं डेफिनेटली जब भी उनसे कांटेक्ट होगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डिस्कस विथ हिम रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ। सो सबसे पहले इस जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है उसका इम्पोर्टेंस हम लोग जान ले। आप जानते हो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक बहुत डिफिकल्ट फोटोग्राफी है क्योंकि वो एनिमल का एक नेचुरल एक्ट कैप्चर करना होता है फोटोग्राफर को। तो उसे वो स्पेसिफिक पोजीशन लेना होता है, उसको सब एंगल्स, लाइट, शैडोज, कैमरा की बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, अपर्चर, एंगल, फ्रेम, साइकिल और रेडी रखना होता है। एट द सेम टाइम जब भी वो एनिमल आए तो उसको पर्टिकुलरली क्लिक करना होता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट एट द सेम टाइम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेफिनेटली उसको एंजॉय करते हैं। मेनी टाइम ऐसे भी होता है कि 4-5 दिन वो वेट करते फिर भी वो परफेक्ट पिक्चर नहीं मिलता और जाके 2 वीक के बाद उनको एक परफेक्ट पिक्चर मिलता है। सो इट इज़ वेरी टायरिंग प्रोसेस, बट द सेम टाइम उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं और उधर बहुत ज़्यादा स्किल्स लगती है। पर्टिकुलरली ये फोटो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप जस्ट सोचो कि वो पर्टिकुलर ये जो फोटो है उसमें जस्ट बर्ड ने एंटर किया है और जस्ट वो पर्टिकुलर मिली सेकेंड में वो फोटो क्लिक करना, बिकॉज कैमरा का बटन क्लिक करने के बाद वो कैमरा वो पिक्चर कैप्चर करने के लिए भी कितने सारे मिली सेकेंड्स चले जाते हैं। तो वो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करके वो पर्टिकुलर फोटोग्राफ लेना होता है। सो मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ लेने के लिए एलन मॉर्ली सर को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे होंगे। डेफिनेटली उन्होंने मिनिमम 1000 to 2000 और मोर देन दैट बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए होंगे और उसके बाद जाके उनको ये पर्टिकुलर पिक्चर मिला होगा। मैं उनको रियली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में उनके एफर्ट्स के बारे में बताया। सो दैट उनके रिस्पेक्ट में करूँगा तो ही मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं मेरे आर्टवर्क में भी लेके आ सकता हूँ। ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो ये किंगफिशर बर्ड है जो ये पिक्चर का 80 to 75% एरिया कवर कर रहा है। उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो है जो वो फिश है जो जिनको वो बर्ड कैच करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे प्लांट्स है, बाद में बाजू में पूरा ये फोटोग्राफ है वो अंडर द वाटर है।
और सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो ये पिक्चर का है वो एक्शन एंड रिएक्शन। कोई भी पिक्चर में अगर आप एक्शन एंड रिएक्शन फाइंड कर सको तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा वो पिक्चर को रियलिस्टिक वे में लाने के लिए। वो पिक्चर में कुछ तो हो रहा है, कोई भी पिक्चर जो होता है उसमें कुछ तो स्टोरी होती है, उसको जस्ट आपको ऑब्जर्व करना एज ए आर्टिस्ट, उसको आपको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर पाए तो वो इंफॉर्मेशन को आप आपके आर्टवर्क में भी लेके आ सकते हो। तो पर्टिकुलरली ये पिक्चर में एक्शन ये है कि वो बर्ड जो है वो पानी में एंटर कर रहा है और इसके वजह से जो रिएक्शन हो रहा है, वो जो छोटे छोटे फिश है वो इधर उधर भाग रहे हैं, वो खुद को सेव करना चाहते हैं, तो वो एक रिएक्शन है। एट द सेम टाइम अनदर रिएक्शन ऑफ द वाटर भी उस अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब हो रहा है। ये पर्टिकुलर फोटोग्राफी अगर आप देखो तो ये कंप्लीटली अंडर वाटर फोटोग्राफी है। और अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए अगर लाइट्स की बात करें तो डेफिनेटली एक ही लाइट सोर्स होता है, वो है नेचुरल लाइट, सनलाइट, राइट। अंडर द वाटर आर्टिफिशियल लाइट रहने की बहुत कम चांसेस होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कैमरामैन ने लाइट्स नीचे लेके गया हो। तो ये पिक्चर में भी अगर ऑब्जर्व करो तो मेजॉरिटी लाइट्स जो आ रही है टॉप व्यू से आ रही है, उसकी वजह से जो बर्ड का टॉप एरिया है वो थोड़ा ब्राइट है एज कम्पेयर टू द उसका डाउन का जो एरिया है, राइट। एट द सेम टाइम आप जो नीचे फिश है उनको भी अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो उनका जो टॉप एरिया है वो ब्राइट है एज कम्पेयर टू द बॉटम एरिया, राइट। बट आप जस्ट बॉटम एरिया ऑब्जर्व करो तो वो बॉटम एरिया कंप्लीटली डार्क नहीं है, एंड दैट इज द रीजन बिकॉज जो टॉप से लाइट आ रही है वो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके अगेन रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, और उसी वजह से जो बर्ड का बीक है वो भी अंदर की साइड में अगर देखो तो वो थोड़ा ब्राइट लग रहा है। इवन बर्ड का जो हेड है वो थोड़ा ब्राइट लग रहा है, इट इज नॉट कम्प्लीटली डार्क, राइट। सो इवन फिश के भी जो बॉटम एरिया है वो भी वो कम्प्लीटली डार्क नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आपकी पिक्चर को डेप्थ देना। फॉर एग्जांपल 3D मूवी में अगर आप देखोगे तो कोई एरिया जो रहता है वो क्लोज दिखता है और बाकी का एरिया थोड़ा पीछे दिखता है, राइट। पर्टिकुलरली ये पिक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चा जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है, तो उसको जब क्लोजली ऑब्जर्व करो तो उसका जो गॉगल है, उसके नोज है वो क्लियर दिख रहे हैं क्योंकि वो कैमरा के बहुत क्लोज है। एट द सेम टाइम उसके जो हाथ है, उसकी बाकी की जो बॉडी है वो थोड़ी थोड़ी ब्लर होती जा रही है एज कैमरा से वो एरिया थोड़ा दूर है, राइट। सो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप आपके आर्टवर्क में लेके आ सकते हो। अभी ये किंगफिशर प्रोजेक्ट को ही देख लो तो उसका जो पैर है इट इज लिटिल बिट ब्लरिश। अगर आप ये पर्टिकुलर किंगफिशर बर्ड्स देखो तो वो थोड़ा टिल्टेड है, इट इज नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट, और एट द लेफ्ट व्यू भी नहीं है, वो थोड़ा टिल्टेड है। इसके वजह से इसका जो लेफ्ट विंग है वो थोड़ा फार डिस्टेंस पे है और उसका राइट विंग है वो कैमरा के नजदीक है, राइट। तो इसकी वजह से जो राइट विंग में जो एरिया में ड्रॉ करूंगा वो थोड़े क्रिस्प रहेंगे एज कंपेयर टू जो लेफ्ट का विंग है वो थोड़ा ब्लरिश रहेगा, राइट, सो दैट वो डेप्थनेस वो पिक्चर में आ सके। ये पर्टिकुलर पिक्चर में एरोडायनामिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग जानते हैं कि एरोडायनामिक्स का कार्स में, एरोप्लेन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है ताकि वो कार एरोप्लेन है वो एयर को कम से कम उसको रेजिस्ट करे और फास्ट फ्लो हो सके। सेम वे किंगफिशर बर्ड का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरीके से डिजाइन होता है कि वो कम से कम पानी डिफ्लेक्ट करे। अगर ये फोटोग्राफ और 2 और 3 मिली सेकेंड्स के बाद अगर क्लिक होता तो माइट भी जो पानी डिस्टर्ब हुआ है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता और कुछ भी नहीं वो फोटोग्राफ में क्लिक हो पाता, राइट। इसके लिए वो फोटोग्राफ का वो स्किल बहुत हेल्प करता है कि वो पर्टिकुलर मिली सेकेंड में वो फोटोग्राफ क्लिक हो और वो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ आप देख सके, राइट। सो कम बैक टू द पिक्चर। सो आप जस्ट ऑब्जर्व करो जो किंगफिशर का जो हेड है वो सबसे पहले पानी में एंटर हुआ है, इसके लिए उधर के सराउंडिंग एरिया में ज़्यादा पानी डिस्टर्ब हुआ है। सो आप जस्ट ऑब्जर्व करो तो उसका जो लेफ्ट साइड ऑफ दैट लेग है क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है इसके लिए वो उधर से बहुत कम पानी डिस्टर्ब हुआ है एज कम्पेयर टू उसका जो सेंटर बॉडी है वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है इधर, उसकी वजह से उधर पानी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। जब भी हम लोग कोई पत्थर पानी में डालते हैं तो उसके वेव साइड में चली जाती है, राइट। तो इसी तरीके से जो बर्ड का जो लेग है उधर से जो पानी डिस्टर्ब हो रहा है वो ऊपर जाते जाते ऐसे बाहर होते जा रहे हैं। एनाटॉमी जो होता है वो ह्यूमन एनिमल्स की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जो स्टडीज होते हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं। सो पर्टिकुलरली ये पिक्चर में बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, पंख हम लोग बोल सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा।
तो पंख का अगर एनाटॉमी हम लोग देखें तो उसके सेंटर में एक बोन होता है और उस पे हेयर्स लगे हुए होते हैं। तो अब जस्ट ये एरिया क्लोजली ऑब्जर्व करो, डेफिनेटली पानी बहुत सारे एरिया में डिस्टर्ब हुआ है, बट पर्टिकुलरली ये एरिया में जो है उधर पानी किस तरीके से डिस्टर्ब हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज उधर के मेजोरिटी एरिया में बर्ड्स के हेयर से। एट द सेम टाइम जो सेंटर में जो डार्क लाइन मैंने ड्रॉ किए उधर वो बर्ड्स के फेदर के बोन से, उसकी वजह से उधर ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से उधर ज़्यादा पानी डिस्टर्ब हुआ है और एज कम्पेयर टू द अदर एरिया। हेयर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी वो गीले होते हैं तो वो उनका बंच हो जाता है, उनका एक पैटर्न क्रिएट होता है। हम लोग जब भी स्नान करते तभी आपको याद होगा कि आपके जो हेयर्स रहते हैं उनका बंच बन जाता है, उनका पैटर्न बन जाता है, राइट। तो आप पर्टिकुलरली ये जो एरिया है बर्ड का वो देखो, तो ये एरिया में भी बर्ड्स के मोस्टली हेयर्स है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में बर्ड्स के हेयर्स ही है। इसके वजह से मैंने ये एरिया में हर एक स्ट्रोक, हर एक हेयर अलग अलग नहीं दिखाया हुआ है, उनका बंच, उनका पैटर्न दिखाया हुआ है, राइट। तो उसके वजह से वो पिक्चर और रियलिस्टिक लगती है। अगर मैं उसको हर एक हेयर अलग अलग दिखाऊं तो वो उतना वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि वो पानी के अंदर वैसे होने के चांसेस ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने बहुत सारे इनपुट्स ये वीडियो से लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकॉन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल द टाइम, बाय बाय।